हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। आज वर्ब खत्म हो जाएगा। इसके बीच में वीडियो काफ़ी दिन गैप रहा, इसके लिए हम सारे हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों ने हमारा वीडियो देखा, समझा, उसे पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर भी किया। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको सलाह देते हैं कि जो सब्सक्राइब करते हैं और घंटी नहीं बजाते उनको देर से वीडियो मिलता है। तो जैसे सब्सक्राइब करें और इसे घंटी बजाएं तो जैसे ही हमारा नया वीडियो जाएगा उनको सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अब आगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्टरडे टुमारो के बारे में। स्टरडे जो है यह पास्ट का भाव रखता है और टुमारो जो है फ्यूचर का भाव रखता है। स्टरडे माने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, और टुमारो माने आने वाला कल। अरे टू धन मोर धन रो, यानी कि कतार में, रो माने कतार, कतार में जो ज्यादा लगा हो दैट इज कॉल्ड टुमारो। यानी टुमारो कभी खत्म नहीं होता। आज का कल कल, कल का कल कल, तो ये फ्यूचर टेंस में आता है। ठीक है, तो समझो ध्यान से। इस पे शुरू किया जाए। गुड। देखिए बेटा, जैसे लिखा आई हैव रिटन ए लेटर स्टरडे, यह वाक्य का और कहा गया इसको सही करिए। अब स्टरडे लगा है तो यह बता रहा है किसमें जाएगा, पास्ट टेंस में। तो लड़का क्या करता है, यहां हैव की जगह हैड कर देता है। वाक्य किसका क्या हो गया, गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, स्टरडे लगा है, तो आपको यह दिख रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे नजदीकी टेंस पास्ट में कौन सा है। तो पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे नजदीकी टेंस पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, जैसे समझो जाए, यह तो प्रेजेंट है, बता चुके हैं बात, यह प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट एक बिंदु होता है, आगे क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, और प्रेजेंट का पास्ट यहां पे आएगा, यानी समय की जो पोजीशन है प्रेजेंट की है, एक सेकंड पहले क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट, वह जैसे समझो, वह बाजार गया है और वह बाजार गया, दोनों का भाव करीब करीब एक है, लेकिन वह बाजार गया है यह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और वह बाजार गया यह पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो स्टरडे कह रहा है कि पास्ट टेंस में जाएगा वाक्य, तो हैड करके वाक्य आपका सही नहीं होगा। इसको सही कैसे करेगा, किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए जाना पड़ेगा। बोलो पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, हैड रिटन का क्या हो जाएगा, रोट। अब यह वाक्य क्या होगा, सही हुआ, नहीं समझे। आई रोट ए लेटर स्टरडे, जैसे कहा बेटा वी हैव डेकोरेटेड द हॉल स्टरडे। यह वाक्य बेटा बताइए, वाक्य सही है क्या, नहीं बेटा गलत है। हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। अब वाक्य सही हुआ, वी डेकोरेटेड द हॉल स्टरडे। जैसे कहा बेटा शी हैज किल्ड ए कैट लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। शी हैज किल्ड ए कैट लास्ट इवनिंग, यानी पिछले से, स्टरडे माने बीता हुआ कल, तो लास्ट माने पिछली वाली शाम, यानी कि पिछली वाली शाम हो गई। इसका मतलब हैज लगाओगे तो वाक्य क्या होगा, गलत होगा। सी पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य जाएगा सी किल्ड ए कैट लास्ट इवनिंग। जैसे कहा बेटा ही हैज परचेज्ड, he has purchased a car last month
लास्ट मंथ माने पिछला महीना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। लास्ट मीनिंग लास्ट मंथ किस में जाएगा? पास्ट। ही परचेज ए कार लास्ट मंथ। जैसे कहा था आई हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एग्जाम लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आ गया तो यहां पर गलत है बेटा, क्या होगा? आई पास द एग्जाम लास्ट ईयर, ये सही होगा बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे नजदीकी टेंस किसमें होगा? पास्ट टेंस में होगा। जैसे कहा बेटा ही हैज विजिटेड द ताज, ही हैज विजिटेड द ताज एगो। गलत हो गया बेटा, वह पहले ही ताज देख चुका है, वह पहले उसने पहले ही ताज देख लिया। तो हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही विजिटेड द ताज एगो। आगे बात सुना, जैसे देखो बेटा अगर स्टडी लगाने का शौक है पास्ट परफेक्ट में तो थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। जैसे कहा बेटा सी हैज रिटन एन एसे बिफोर। बिफोर जब लग गया तो ये देखो ये जाएगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जब बिफोर, जैसे बिफोर इट वाज स्टरडे, ऐसा कर दिया। तो बिफोर इट वाज स्टरडे की हमने स्टरडे क्यों लगा दिया? क्या लगा दिया? स्टरडे। तो अब यह पास्ट परफेक्ट जाएगा, हैज गलत हो गया बेटा, क्या होगा? हैड। अब यह वाक्य हुआ शी हैड रिटन एन एसे बिफोर इट वाज स्टरडे लिखो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब केवल स्टरडे लगा दोगे तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। शी हैड रिटन एन एसे बिफोर स्टरडे। स्टरडे बिफोर स्टरडे लगा होगा तब ऐसी स्थिति में यहां पर क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट जाएगा। जैसे कहा बेटा माई फ्रेंड हैज कम बैक फ्रॉम मुंबई इन द मॉर्निंग। गलत है वाक्य क्या है? जिस समय यह वाक्य बोला जाएगा उस समय बताओ मॉर्निंग है क्या? माई फ्रेंड हैज कम बैक फ्रॉम मुंबई इन द मॉर्निंग। मेरा मित्र सुबह में मुंबई से वापस आया है। वापस आया कि वापस आया? यानी कि यह वाक्य कब बोला जाएगा? जब सुबह बीत जाएगी। चूंकि समय बीत गया इसका मतलब यह जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। बोलो क्या होगा? केम हो जाएगा। माई फ्रेंड केम बैक फ्रॉम मुंबई, ना बेटा फ्रॉम मुंबई, सही कर लो मुंबई, इन द मॉर्निंग। जैसे कहा बेटा दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, ना बेटा। तो जिस समय यह वाक्य बोला जाएगा उस समय शाम नहीं है, शाम बीत गई। उन लोगों ने शाम में क्रिकेट खेला। खेला है कि खेला? खेला, यानी शाम बीत चुकी है, इसलिए यह जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। समझा ना? तो हमने आपको बताया स्टरडे के बारे में। अब तुम्हारा देखो ये स्टरडे का भाव यानी जो बीत गया है उस स्थिति पर आप वाक्य को किस में ले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। किस में जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। देखो एगो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नोट लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट इवनिंग है, लास्ट ईयर है, इन लास्ट डे है। तो इन सब में जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये सब स्टरडे का भाव रखते हैं। इन द मॉर्निंग,
आज की बात है, कल की बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि समय बीत चुका है इसलिए जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। मिटा दें, जैसे कहा बेटा कि ही विल गो टू आगरा स्टरडे। अब एक लड़के ने कहा गुरुजी ही वेंट टू आगरा स्टरडे। हमने कहा नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए, वह कल आगरा जाएगा। तो तुम कह रहे हो वह कल आगरा गया, तो वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या करोगे कि वाक्य सही हो जाए बेटा, स्टरडे नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर भाव किसमें लगता है आपका, फ्यूचर भाव है, इसलिए स्टरडे नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टुमारो। जैसे कहा बेटा ही इज गोइंग टू लखनऊ, he is going to लखनऊ टुमारो। यह क्या है बताइए, सही गलत है। यह वाक्य बेटा सही है, वहां टुमारो क्या सही है, यहां सही क्यों है, अब यह प्रश्न है। he is going to लखनऊ टुमारो। अब बताइए यह पास्ट टेंस है क्या, टेंस कितने होते हैं अंग्रेजी में, पाठक से अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं, सिद्ध क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट जाकर पढ़ो, वहां सिद्ध क्या है, टेंस अंग्रेजी में केवल दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए विल और शैल का सहारा लेते हैं, जबकि टेंस बनता किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तो बताइए यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट तो नहीं है, पास्ट नहीं है, इसका मतलब वाक्य क्या है, सही। तो स्टरडे और टुमारो बात क्लियर हो गई। स्टरडे पास्ट का भाव रखता है, टुमारो जो है वह फ्यूचर का भाव रखता है। तो फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि यह पास्ट टेंस नहीं है। अंग्रेजी में टेंस के, अंग्रेजी में लैंग्वेज ध्यान देना, वैसे टेंस तीन प्रकार के होते हैं सबको मालूम है, लेकिन अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं, दो, प्रेजेंट और पास्ट। चूंकि पास्ट नहीं है, इसका मतलब वाक्य है सही। यह पास्ट है क्या, पास्ट नहीं है, तो इसका मतलब वाक्य क्या है, सही है, पक्का। बहुत से लड़के इसको सही करेंगे, ही विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो, यह भी सही है, लेकिन यह जब वाक्य आपका सही है तो इसमें आप करेक्शन करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इतना समझ आ गया, मिटा दें। इससे कहा बेटा, अब स्पेशल पॉइंट देखो, नंबर 1, ही रीच्ड एट द स्टेशन। दूसरा, द ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म। यह वाक्य क्या बेटा, यह वाक्य दोनों आपका गलत है बेटा। रीच के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या है, वर्जित है, और अराइव के बाद क्या लगेगा, एट। अब ये दोनों में अंतर समझो। देखो यह स्टेशन है, समझो इधर, यह क्या है, स्टेशन है। ही रीच द स्टेशन, यहां ही है और यह यहां पहुंचा, यह स्टेशन छू गया, तो इसको कहते हैं रीच। यहां पहुंच गया है, इसको क्या बोलेंगे, रीच। लेकिन ट्रेन यहां से चली, यहां पर आई और ये आकर के इस पर खड़ी हो गई, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अराइव। तो अराइव, रीच के बाद कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। अराइव के बाद प्रीपोजिशन यहां क्या लगेगा, एट क्यों लगेगा, क्योंकि ये छोटकी जगह पे आ जाएगा, नहीं ना। जैसे कहा बेटा, he attacked on me। तो अटैक में
प्रेपोजिशन का भाव पहले से ही रहा। एट धन ट्रैक से बना है क्या, अटैक। ट्रैक माने रास्ता और एट माने पर, रास्ता पकड़े जा रहे हो उस पर कोई आ गया, दैट इज कॉल्ड अटैक। ठीक है, चूंकि प्रेपोजिशन का भाव इसमें पहले से है इसलिए आन यहां पर क्या है, गलत। यहां पर एट क्या है, सही है। जैसे कहा बेटा बाबर इन्वेडेड एट हेमू, बाबर इन्वेडेड एट हेमू, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि इन्वेड में प्रेपोजिशन का भाव पहले से ही लगा है इसलिए एट का प्रयोग यहां पर क्या है, बड़े। इन धन वेट से बना है क्या, इन्वेड। एट धन ट्रैक से बना है क्या, अटैक। जैसे कहा बेटा ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर जो है इसमें इन का भाव पहले से है इसलिए इसके आगे प्रेपोजिशन का इनटू नहीं आएगा। ठीक है, ही एंटर्ड द रूम होगा। लेकिन अगर किसी कैरियर में प्रवेश करते हो, किसी कैरियर में प्रवेश करते हो तो इंटर के बाद इनटू का प्रयोग होता है। जैसे कहा बेटा आई बिगैन टू एंटर into the spirit of my fellow, I began to enter into the spirit of my fellow। अब इंटर तो यहां पर भी है, यहां इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, यहां इंटर के बाद इनटू का प्रयोग हुआ और यह क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि यह किसी कैरियर में प्रवेश किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैं अपने साथी की भावना में प्रवेश करने लगा, यानी किसी की कैरियर में जब आप प्रवेश करोगे तो इनटू का प्रयोग होगा, नहीं बेटा। जैसे कहा बेटा अटैक हो गया, एंटर हो गया, रीच हो गया। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप टी, 2 कप टी, तो हर बाप कप टी, ऐसा ना कहना। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप टी। ऑर्डर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। ही ऑर्डर्ड 2 कप टी। लेकिन अगर क्या ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, यह सही है। ऑर्डर के बाद इन्फिनिटिव बनेगा तो यह टू आएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव टू का है और यह नाउन का काम करता है। अन्य और कोई प्रीपोजिशन यहां पर इस्तेमाल नहीं होंगे। इतना समझ आ गया, मिटा दें, नोट कर लिया, गुड। हाँ बेटा, जिसे कहा ही वाज लुक्ड अपॉन, माने समझा जाना। ही वाज लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन। यह बात क्या है, सही है। लुक्ड अपॉन के बाद किसका इस्तेमाल होता है, एज का। जैसे कहा बेटा शी रिगार्ड्स मी एज हर मदर। रिगार्ड्स के बाद एज क्या है, सही है, रिगार्ड्स के बाद। लेकिन कुछ शब्द हैं इनके बाद एज का वैसे भाव हो जाता है। दे वर कंसीडर्ड, they were considered as Indians। This is wrong, क्योंकि कंसीडर के बाद, किसके बाद, कंसीडर के बाद एज का प्रयोग क्या है, वर्जित है। यहां पर अब आपसे ये नोट कर लिया। ही वाज लुक्ड अपॉन, रिगार्ड, इन वर्गों के बाद एज का प्रयोग होता है। और कुछ वर्ग हैं जैसे कंसीडर है, इन सब के बाद एज का प्रयोग नहीं होता।
नोट कर लो। ओके बेटा, 7 डबल।